एक ही दिन पैदा हुए थे दोनों और एक साथ एक ही दिन उठी पति पत्नी की अर्थी। एक ही दिन आता था दोनों का बर्थडे और अब एक ही दिन एक साथ एक जगह हो गई दोनों की मौत। साथ दुनिया में आए थे, साथ छोड़ दिया संसार, निभाए शादी के सातों वचन और साथ जीने मरने का वादा। भोलेनाथ के परम भक्त थे और भोलेनाथ ने अपने पास बुला लिया। पहाड़ से प्यार करना महंगा पड़ा, दोनों ने अपनी जान गंवा ली। मरते वक्त दोनों के हाथ में हाथ थे और आंखों में मदद की उम्मीद, लेकिन इससे पहले कोई मदद करने आता दोनों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। मौत भी बड़े अजीब तरीके से हुई। दोस्त बोले इनकी इस तरह से मौत नियति ने लिखी थी, क्योंकि इनकी जगह पहले कोई और दो लोग थे। उनका प्रोग्राम कैंसिल हुआ तो अंत समय में ये दोनों पति पत्नी शामिल हुए और फिर चार कंधों पर घर लौटे। वो दो दिल एक जान थे, दोनों कॉलेज में मिले थे, फिर दोस्ती हुई और फिर प्यार हुआ और फिर शादी की। दोनों भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और फिर कैलाश जैसे ऊंचे पहाड़ पर दोनों ने प्राण छोड़ दिए और ऐसे छोड़े कि हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। तस्वीरों में दिख रहा ये वही कपल है जो पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने गया था और हादसे का शिकार हो गया। दोनों की कहानी रुलाने वाली है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 14,500 फीट ऊंचे सहस्त्रताल में ट्रैकर्स का एक दल बर्फीले तूफान में फंस गया था, जिसकी वजह से 9 की मौत हो गई और 13 ट्रैकर्स को बचा लिया गया। ये ट्रैकर्स कर्नाटक और महाराष्ट्र के थे। मरने वालों में कर्नाटक का एक ऐसा कपल भी शामिल है जो न सिर्फ अपना बर्थडे शेयर करता था बल्कि मौत भी दोनों को एक साथ आई। सुजाता और विनायक मुंगरवाड़ी ये वो नाम हैं जिन्होंने ट्रैकिंग के दौरान बर्फीले तूफान में फंसकर अपनी जान गंवा दी। सोचकर ही डर लगता है कि वो मंजर कितना भयावह होगा जब दोनों पति पत्नी 14,500 फीट की हाइट पर बर्फ के बीच में फंसे अपने शिव को याद कर रहे होंगे। दोनों शिव के अनन्य भक्त थे और कैलाश जैसे इस ऊंचे पहाड़ पर शिव ने उन्हें अपने पास बुला लिया। गलन और कड़कड़ाती सर्दी के बीच उन्होंने एक दूसरे को संभालते हुए एक एक पल सदी की तरह गुजारा होगा और दिल में होगी कुछ न कुछ कर पाने की कसक और एक उम्मीद कि कोई आएगा जो हमें बचा लेगा। जिस ट्रैक पर दोनों फंसे थे वहां दूर दूर तक बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं था, लिहाजा उन्हें वो दिन जरूर याद आया होगा जब सुजाता और विनायक ने शादी के 7 फेरों में साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। लेकिन ये तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका अंत ऐसा होगा कि मौत उन्हें इस तरह से अपने गले लगाएगी। विनायक के दोस्तों का कहना है कि ऐसा लगता है कि दोनों का एक साथ मरना नियति का खेल है। नियति ने ही इन दोनों का अंत ऐसे लिखा होगा क्योंकि दो लोगों के ट्रैकिंग की यात्रा रद्द करने के बाद वो ट्रैकर्स के दल में शामिल हुए थे। मतलब साफ है कि अगर वो ट्रैकिंग के लिए नहीं गए होते तो शायद आज जीवित होते। इस कपल का जन्मदिन एक ही दिन होता है। खास बात यह है कि मौत भी इन दोनों ने साथ देखी। सुजाता और विनायक के दोस्त ने बताया कि दोनों एक दूसरे के लिए बहुत मायने रखते थे। अगर सुजाता और विनायक के पास एक दूसरे को बचाने का एक भी मौका होता तो वो अपनी जान की बाजी लगा देते, लेकिन एक दूसरे को बचाते जरूर। उन्होंने बताया कि दोनों की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। दोनों का जन्मदिन एक ही दिन 3 अक्टूबर को आता है और मौत भी दोनों ने साथ ही देखी। 51 साल की सुजाता एनजीओ चलाती थी और 54 साल के उनके पति विनायक पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर थे। उनके परिवार में उनके अलावा माँ और 2 बच्चे हैं। बेटी 28 साल की है और बेटा 21 साल का। दोस्तों का कहना है कि सुजाता और विनायक दोनों ही भगवान शिव और पार्वती के अनन्य भक्त थे। वो इस साल 2 बार आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम मंदिर भी गए थे। खैर भोलेनाथ दोनों की आत्मा को शांति दे और अपने श्री चरणों में स्थान। लिहाजा इस कपल के इस प्यार के लिए एक लाइक तो बनता है।